हेलो फ्रेंड, मैं जिया आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल ओपन फॉर प्रॉफिट में। और दोस्तों, आज की इस फटाफट सेशन के अंदर थोड़ा सा मार्केट के बारे में चर्चा करते हैं और बीटीसी के ऊपर खास तौर से चर्चा करते हैं। एनालिसिस तो मैं इतनी नहीं बताऊंगा इसके अंदर, लेकिन कुछ बातें हैं बीटीसी के रिलेटेड जो बताना आप लोग को ज़रूरी है, क्योंकि बहुत सारे लोग ये भी सोच रहे हैं कि हो सकता है कि ये एक बहुत बड़ा टॉप हो चुका है 2021 का और इसके बाद प्राइस शायद नीचे आए। तो नीचे आने की मैं उम्मीद कर रहा हूँ। ओके, क्यों कर रहा हूँ वो भी आपको बताऊँगा, लेकिन ये जो नीचे आएगा उससे मार्केट में कुछ फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। मार्केट जो है वो बहुत मजबूत है। एक शॉर्ट में आपको बताता हूँ कि बीटीसी की जब भी ये बुल रन की एक रैली चली है, ये कह सकते हैं, अगर हम पिछला रिकॉर्ड देखते हैं तो कम से कम 2 साल की रैली चली है। ओके, और उसी बीच में अगर बेयर मार्केट भी चला है तो भी 2 से या मैक्सिमम 3 साल के आसपास चला है। और कह सकते हैं कि 2018 से 2020 के स्टार्ट होने से पहले हमारा एक बेयर ट्रेंड था। 3 साल बोलते हैं लोग उसको, लेकिन बीच में हम ये भी देखेंगे कि 2019 का जो स्टार्टिंग था, आधा 6-7 महीने वो मार्केट अच्छा गया था, 14,000 के आसपास गया था और उसके बाद से वापस से वो कुछ लगभग 4,000 के आसपास शायद आया था। तो इसके लिए ये भी हम पकड़ें कि लास्ट 2 साल का जो था एक बेयर मार्केट ख़त्म है, अब ये स्टार्ट हुआ है और यहाँ से हम अच्छा खासा एक रैली देखेंगे। और ये जो रैली है ये इसकी अभी शुरुआत है। प्राइस ऑफकोर्स ज़्यादा हो गया है, ओके, लगभग 48,000 के आसपास हो गया है। अब यहाँ से प्राइस और कितना ऊपर जा सकता है, ये बहुत कैलकुलेटिव एनालिसिस है जो मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले कुछ रीजंस भी आपको बता देता हूँ और ये पूरा लॉन्ग टर्म के एक्सपेक्ट से बता रहा हूँ मैं, ठीक है। देखिए, कोई भी मार्केट हो, चाहे वो स्टॉक मार्केट है, फॉरेक्स है या क्रिप्टो है, कमोडिटीज़ में आप ट्रेड करते हो, गोल्ड में ट्रेड करते हो, किसी चीज़ के अंदर भी जो होल्ड करता है, ठीक है, एक लेके रखता है फॉर ए लॉन्गर टर्म, वो बहुत ज़बरदस्त प्रॉफिट कमाता है। और इस बीच में क्या रहता है कि आप एक टेंशन फ्री रहते हैं, क्योंकि आपने अपनी जो एक इन्वेस्टमेंट है एक लॉकिंग पीरियड के हिसाब से कर दी है कि ठीक है, ये प्राइस मैंने बाय किया है, नो डाउट कि यहाँ से अगर हो सकता है कि 48 से वापस से 30 आ जाए, मुझे कुछ टेंशन नहीं है, क्योंकि यहाँ से इसकी रैली बहुत अच्छी खासी ऊपर जा सकती है। अब क्यों जा सकती है, कुछ पॉइंट्स मैंने निकाल के रखे हैं, वो आप लोगों के साथ मैं शेयर करता हूँ। सबसे पहले, राइट नाउ बिटकॉइन जो एसेट है, इट इज़ द मोस्ट लिक्विड एसेट राइट नाउ आफ्टर गोल्ड। इसकी जो सप्लाई है दैट इज़ अ लिमिटेड सप्लाई, यानी कि हम देख सकते हैं 21 मिलियन बीटीसी की सप्लाई है और उसके अंदर से भी कह सकते हैं कि लमसम 20% जो है वो लॉस्ट हो चुके हैं इन हार्डवेयर वैलेट्स या गुम हो चुके हैं, कोई पासवर्ड वगैरह भूल गया है, ठीक है। तो वो तो उतने गायब हो गए और ये इतनी ही सप्लाई बची है, इससे कम बची है। सपोज़ कीजिए मेरे ख्याल से 18 मिलियन के आसपास, 18 मिलियन के आसपास सप्लाई है हमारे पास, ओके। उसमें से और कुछ अभी माइन होना बाकी है। दूसरी चीज़, हम जैसे कि फिएट करेंसी की बात करते हैं तो फिएट करेंसी जो है उसको जितने भी फेडरल बैंक है, सेंट्रल बैंक है, वो उसको कितना भी प्रिंट कर सकते हैं, ओके। ज़्यादा प्रिंट करेंगे तो उससे क्या हो जाता है, इन्फ्लेशन बढ़ जाता है, ओके। और लास्ट ईयर जो एज़ पर जो स्टैट्स हमारे पास, लगभग कह सकते हैं कि 22% ज़्यादा जो है वो प्रिंट किया गया है यूएसडी, ओके। अब बीटीसी के अंदर क्या है कि इसकी जब भी हाफिंग आती है, हर 4 साल के बाद आती है, तो जो रिवार्ड्स है माइनर्स के वो कम हो जाते हैं, ओके। और उस वजह से क्या होता है, प्राइस जो है बढ़ने के बहुत ज़्यादा आसार हो जाते हैं और इस वजह से बिटकॉइन जो है इसकी डिफ्लेशन इफेक्ट है मार्केट के अंदर। और क्योंकि जो इन्वेस्टर्स होते हैं, स्टॉक मार्केट वाले जितने भी होते हैं या जो भी म्यूचुअल फंड्स वगैरह में करते हैं, जब भी कभी मार्केट लड़खड़ाता है फॉरेक्स का या ये, तो लोगों के पास बस 2 ही विकल्प, लोगों के पास बस पहले एक ही विकल्प था कि गोल्ड में करना है। अब गोल्ड को छोड़ के भी लोग डिजिटल करेंसी के पास आ रहे हैं, क्योंकि गोल्ड जो है उसकी माइनिंग होती जा रही है, ठीक है। उसकी जो प्रोडक्शन की जो इंक्रीज़ है, उसकी जो प्रोडक्शन लगभग कह सकते हैं 2% के आसपास बढ़ चुका है। तो गोल्ड के अंदर भी एक इन्फ्लेशन वाला पार्ट आ चुका है। अब बड़ी चीज़ यहाँ पे ये है कि क्रिप्टो करेंसी जो है बीटीसी है, इसके अंदर बड़ी बड़ी कंपनीज आ गई। जैसे आपको पता है कि ग्रे स्केल आ चुका है, माइक्रो स्ट्रेटजी आ चुकी है, जिन्होंने एक ह्यूज अमाउंट ऑफ बीटीसी इसके अंदर बाई किया है। तो यहाँ पे अगर सपोज करो हम हमारे यूएसडी या फिएट करेंसी को होल्ड भी करके रख रहे हैं, तो ओवरऑल जो उसकी प्राइस है, ठीक है, वो धीरे धीरे कम हो रही है, ओके। इंस्टेड कि अगर हम अभी राइट टाइम पे इन्वेस्ट करते हैं और बीटीसी या क्रिप्टो में उसको होल्ड करके रखते हैं,
तो उसकी जो वैल्यू है वो बढ़ती जाएगी। ओके, आप खुद इमेजिन कीजिए कि हमारे पास सपोज करो 20,000 यूएसडी था। ओके, जब मार्केट 19,000 के आसपास आया, बहुत सारे लोगों ने बेचा होगा, किसी ने 19 में बेचा होगा, किसी ने 20 में बेचा होगा, किसी ने 25 में बेचा होगा, चलो 25 भी मानते हैं। तो 25,000 यूएसडी आपको एक बीटीसी का मिला। ओके, और उसको आपने यूएसडी में रखा, तो आपके पास अमाउंट जो है वो यूएसडी के अंदर ही है। अगर उसी चीज़ को हमने इन्वेस्ट किया होता वापस से बीटीसी के अंदर, तो 48,000 तक गया। ओके, यानी कि आप समझ सकते हैं कि 23,000 यूएस डॉलर का और मुनाफा हुआ। 23,000 यूएस डॉलर यानी कि कितना हो गया, आप खुद कैलकुलेट कर सकते हैं, बहुत बड़ी अमाउंट हो गई। ओके, तो यही फ़ायदा है इसके अंदर। और इसके साथ जो बाकी जो कंपनीज़ हैं, जैसे स्क्वायर है वो आ चुकी है, पेपाल जो है वो भी अब बीटीसी को इम्प्लीमेंट कर रही है एज ए करेंसी। ओके, ऑलरेडी स्टार्ट भी हो चुका है। इसके साथ अब मार्केट में अटकलें लगाई जा रही हैं कि और जो दूसरी कंपनीज और कौन कौन इसके अंदर आ सकती है। तो दूसरा जो निशाना है, मेरे ख्याल से एप्पल की बारी है, हो सकता है वो आ सकता है। उसके बाद अमेज़न के ऊपर भी आ रहा है कि भाई अमेज़न भी अगर ये पेमेंट लेके आ जाएगी बीटीसी की, तो इतने ज़्यादा इनके यूज़र्स हैं, कंज्यूमर्स हैं, कह सकते हैं सेलर्स हैं, तो ज़बरदस्त मार्केट इसमें उछाल आ सकता है। तो ऑलरेडी बैंक ऑफ इंटरनेशनल जो सेटलमेंट्स हैं, BIS है, उनकी अगर मैं बात करूँ तो उन्होंने ऑलरेडी वार्न किया है सेंट्रल बैंक्स को ऑफ डूइंग कंटिन्यूस स्टिमुलस पैकेज जो देते जा रहे हैं, उस पर उनको वार्न किया गया है। क्योंकि जितना ज़्यादा लिक्विडिटी मार्केट के अंदर लाएंगे, जितना ज़्यादा प्रिंट करेंगे, उससे डॉलर और कमज़ोर होगा। तो इकोनॉमी जो है वो ऑलरेडी बहुत बदतर हालत के अंदर है। ठीक है, ये आपको कोई खुल के नहीं बोलने वाला है सेंट्रल बैंक्स वाले, या कुछ अगर वो खुल के बोलेंगे तो भाई उसी दिन मार्केट क्रैश हो जाएगा। ठीक है, तो दुनिया भर में कह सकते हैं साल भर तो हर चीज़ बंद था। ओके, और उसके ऊपर से चीज़ों को चलाने के लिए प्रिंट किया गया, यूएस डॉलर वगैरह सब प्रिंट किया गया। तो इकोनॉमी जो है ऑलरेडी बहुत बदतर हालत में है। ठीक है, किस हिसाब से चल रहा है वो वही लोग जाने, सो वी नेवर नो। दूसरी चीज़, लास्ट टाइम जब हाफिंग हुआ था उसके बाद से अभी तक लगभग 28,000 बीटीसी माइन हो चुके हैं। ठीक है, लेकिन सिर्फ ग्रे स्केल ने लगभग कह सकते हैं कि 73,000 बीटीसी बाई किए, माइन हुए, उससे ज़्यादा तो इन्होंने ऐसे ही बाई कर लिया है। ओके, तो इस हिसाब से बीटीसी का जो मार्केट है वो बहुत अच्छा खासा जा सकता है। अब इसके अंदर मैं आपको कुछ और एक चार्ट्स के बारे में बताता हूँ, वो भी आपको थोड़ा एक देख के बहुत आइडिया मिलेगा। कुछ रिपोर्ट्स हैं ऑनलाइन जो मैं देख रहा हूँ, आप लोग के साथ मैं शेयर कर रहा हूँ कि बीटीसी की जो है ना ये तीसरी पैराबोलिक मूव है। ओके, तीसरी पैराबोलिक मूव का मतलब क्या है, लंबा लंबा प्राइस की मूवमेंट है। और जो फाइनल जो मूव है, ओके, इसके अंदर अभी हम हाफ स्टेज पे हैं। ओके, और इससे पहले जो दो पैराबोलिक मूव चली हैं उसके अंदर जो करेक्शन हुआ है वो 50% तो हुआ ही है, और एक दो जगह लमसम 70 से 80% का भी करेक्शन हुआ है। लेकिन ये जो अभी पैराबोलिक एक मूव चल रही है इसके अंदर हमने अभी लमसम 30 या 31% के आसपास ही करेक्शन देखा है। तो मेरे हिसाब से राइट नो वी कैन एक्सपेक्ट सम करेक्शन फ्रॉम ईयर, और हम देख सकते हैं प्राइस को 30,000 के आसपास देख सकते हैं, 28-25,000 के आसपास देख सकते हैं। तो मेरे हिसाब से करेक्शन अभी यहाँ पे बनता है, और इस बार अगर करेक्शन बनता है तो मैं आपसे कहूँगा कि प्लीज़ बाई कर लेना। ये मत देखना कि हम 28,000 पे बाई कर रहे हैं या 30,000 पे बाई कर रहे हैं। आपके पास जो पूंजी है, जो सेफ फंड है, उसको लेके आप बाई कर सकते हैं। ओके, क्योंकि इसका जो प्राइस है बहुत अच्छा खासा जाएगा। और ये जो मूव है, ये जो साइकिल है जिसके हम अभी स्टार्ट के अंदर हैं, और लमसम कह सकते हैं कि 30% इसमें कंप्लीट हुआ है, ये चलेगा लमसम हम कह सकते हैं 2023 की शुरुआत में या 2022 के एंड तक ये चलेगा, रैली, बुल रैली चलेगी। और इस बीच में ऑफ कोर्स आप और हम उतार चढ़ाव ज़रूर देखेंगे। ऐसा नहीं है कि ऊपर ऊपर गया, क्योंकि इससे पहले भी जो साइकिल्स चली हैं उनके अंदर भी हमने कम से कम 8 से 9 मरतबा करेक्शंस देखी हैं। जैसे कि 2 या 2.5 साल का जो टाइम पीरियड होता है उसमें 8 या 9 मरतबा करेक्शंस आए हैं, और वो करेक्शंस लमसम 30% 40% के अलग अलग रेशियो में हैं। ओके, तो वही चीज़ हम यहाँ पे भी देख रहे हैं कि यहाँ पे जो है अभी पहला एक करेक्शन हुआ है, 30% का हुआ था। उसके बाद से हम वापस से कुछ करेक्शन यहाँ पे एक्सपेक्ट करेंगे, और हर एक करेक्शन के बाद एक अच्छा खासा ऊपर की तरफ मूव आएगा।
अब ये सपोज़ की जो करेक्शन है हो सकता है कि अभी ना आए, हो सकता है कि 50,000 रुपये, हो सकता है कि 56,000 के बाद आए, 60,000 के बाद आए, लेकिन आएगा और बहुत तेज़ी से नीचे आएगा, क्योंकि हर कोई यहाँ पे तरस रहा है कि भाई BTC अब तो मैं बाई करूँगा। ठीक है, पहले जब 28 पे आया था सोच रहे थे कि नहीं 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 20 पे 15 पे ऐसे बाई करेंगे। अब लोगों की स्थिति ऐसी हो गई कि भाई किसी तरह से 32-33 पे भी आ जाए तो हम बाई कर लेंगे। तो जो डिमांड है वो बढ़ती जा रही है। तो यहाँ से अगर आप टारगेट भी पूछेंगे कि कितना जा सकता है BTC का, तो देखिए अगर मैं 1-2 साल का टाइम यहाँ पे पकड़ता हूँ, ओके, तो इसका टारगेट हम आराम से $1,00,000 से ऊपर पकड़ सकते हैं। ठीक है, बहुत ऊपर ये जा सकता है। और रीज़न भी इसके पास, और रीज़न भी बहुत सारे, जो रीज़न मैंने आप लोग को यहाँ पे बताया ऑलरेडी, इतने सारे रीज़न हैं। इसके साथ ही जब इसका यूज़ होना चालू हो जाएगा, ठीक है, राइट नाउ जो है BTC का भी यूज़ इतना नहीं है। ठीक है, जिनको मालूम है और जिस हिसाब से अभी जो अंडर रेगुलेशंस चल रहे हैं उस हिसाब से इसका यूज़ जो है वो बहुत कम हो रहा है। ओके, और आगे चल के जब इसकी डिमांड काफ़ी होगी, ओके, सप्लाई नहीं होगी, तो प्राइस काफ़ी अच्छा खासा जाएगा। तो उस समय जो प्राइस इसकी जब इतनी ऊपर होगी, तब आप और हम जो चीज़ें हैं वो सतोशीज़ के अंदर बाय करेंगे। यानी कि हम छोटे से छोटा सतोशी के अंदर भी BTC बाय कर सकते हैं, सेंड कर सकते हैं, और और कह सकते हैं कि एक सतोशी की वैल्यू भी अच्छी खासी ऊपर की तरफ जा सकती है। ठीक है, तो इसलिए आपको कह रहा हूँ कि एक लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव को सोचिए, और जब भी कोई डिप आता है 100, 200, 300 जो डॉलर है उसका बाय करते जाओ BTC। ओके, ये मत देखो कि ऊपर जा रहा है नीचे जा रहा है, जस्ट स्टार्ट एक्यूमुलेटिंग। ओके, क्योंकि इतने बड़े बड़े खिलाड़ी आ गए हैं तो रेयरली ऐसा कुछ चांस लगता है कि शायद नीचे आ जाए, बहुत कम चांसेस लगता है। मैं कहता हूँ कि मुझे 99% चांसेस हैं वो ये है कि ये ऊपर ही जाएगा। 1% चांसेस ऐसा है कि हो सकता है कि कुछ ऐसा चमत्कार हो तो नीचे आ जाए, बट फिर भी अब जो पहले एक मैं बॉर्डर लाइन लगा रहा था कि 25 या 22 के आसपास लगा रहा था, अब उसको थोड़ा सा और ऊपर लेके जा रहा हूँ, और मेरे हिसाब से कुछ जाएगा भी जाएगा तो 30-33 हज़ार के आसपास जा सकता है। उतना नीचे, उसे नीचे जाना बहुत मुश्किल होगा, क्योंकि यहाँ से भी अगर वहाँ तक नीचे जाना है तो 50 से 60% का करेक्शन मारना होगा इसको, तब जाके नीचे आएगा उतना। ओके, और रही बात, मैं ऑल्ट स्किप कर रहा हूँ यहाँ पे, तो कोशिश कर रहा हूँ कि जो ऑल्ट कॉइन्स हैं अच्छे अच्छे वो आप लोग के साथ मैं शेयर करूँ, लेकिन ऑल्ट जो हैं ऑलमोस्ट बहुत, जितने भी ऑल्ट्स हैं सब टॉप पे हैं, 150, 200, 250% के आसपास तो मिनिमम गए हैं सब। ओके, एकदम टॉप पे हैं। तो ऑल्ट्स के अंदर भी लेना ठीक है, जा सकता है, बट बिना स्टॉप लॉस के मत ट्रेड करना, क्योंकि वी नेवर नो दिस मार्केट। अचानक से कुछ एक नीचे डंप हुआ, कुछ भी हुआ, तो ऑल्ट्स जो है वो ज़बरदस्त गिरेंगे, और गिरेंगे तो फिर इतने तेज़ी से नहीं उठने वाले। ओके, तो इसके लिए ऑल्ट्स के अंदर ट्रेड कर रहे हो तो स्टॉप लॉस लगा के चलो। स्टॉप लॉस अगर हिट होता है जाने दो 2% का लॉस। ओके, और ऊपर की साइड जो प्रॉफिट है, रिवार्ड जो है अपना, वो आप 1:3 का पकड़ सकते हैं या 1:5 का पकड़ सकते हैं इस मार्केट के अंदर। तो आराम से जो भी अगर रैली जा रही है ऑल्ट कॉइन्स की, तो कम से कम आपको 25 से 30% तो दे ही रही है, उस हिसाब से आप सेट कर सकते हो। ठीक है, तो ये मैं आपको ऑल्ट्स का कहूँगा, और ट्विटर के भी ऊपर मैंने कुछ ऑल्ट्स हैं वो आप लोग के साथ शेयर किए कि इनके ऊपर नज़र रखना। उसके साथ कुछ और ऑल्ट्स हैं वो भी मैं निकाल रहा हूँ, और अगर वो बढ़िया लगेंगे, आपको डिप में मिलेगा तो ही बाय करना। अगर सपोज कुछ जो मैं ऑल्ट्स आपको बता रहा हूँ और आपको दिख रहा है कि प्राइस ऑलरेडी एकदम ऊपर है 4 आवर्स के चार्ट की सब पे, तब एंट्री नहीं लेना है। ठीक है, तब आप वेट करना, एक सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बना के रखना, और जब प्राइस नीचे आएगा देन ऑनली यू शुड गो फॉर इट। ओके, क्योंकि एलन मस्क का भी जो ट्वीट आया था, उन्होंने लिखा है कि दिस इज़ ट्रू पावर। ठीक है, लिखा है, उसके बाद उसको रिट्वीट किया है CZ ने किया है, और लिखा है इलॉन मस्क, इलॉन के बदले इलॉन मस्क। ओके, तो इस तरह से ये लोग चीज़ों को आई डोंट नो किस हिसाब से पुश कर रहे हैं। ओके, और बहुत गौर से देखा जाए तो जितने ये बड़े बड़े जो लोग हैं इस चीज़ को बहुत ज़बरदस्त तरीके से पुश कर रहे हैं। तो यहाँ पे कहीं ये भी लगता है कि यार ट्रेन मिस ना हो जाए कहीं, और दूसरी चीज़ ये भी डर लगता है कि कहीं ऐसा ना हो कि हमने टॉप पे बाई कर लिया और नीचे आ जाए। ठीक है, तो यहाँ पे बस मैं ये कहूँगा कि बिना स्टॉप लॉस का ट्रेड नहीं करना है, और दूसरी चीज़ मार्जिन ट्रेडिंग मेरे हिसाब से मत करो। अगर आपको रियल में पैसा कमाना है तो मार्जिन ट्रेडिंग मत करो इस मार्केट के अंदर, जबकि मार्केट एकदम टॉप पे है और फ्लक्चुएशंस वगैरह बहुत हैं, तो मत करो। आप स्पॉट के अंदर ट्रेडिंग करो, लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव पकड़ के करो, आपको अच्छा खासा प्रॉफिट मिलेगा। ठीक है, तो इस वीडियो के अंदर बस मुझे जस्ट ये छोटी मोटी बातें करनी थी आप लोग से, इंपॉर्टेंट लगी तो इसलिए सोचा कि आप लोग के साथ शेयर करूँ।
शाम को कुछ और इंपॉर्टेंट वीडियोज़ आएंगे, वो आप लोगों के साथ मैं शेयर करूँगा। तो वीडियो पसंद आएगी तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक ठोक देना और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना, ताकि उनको भी थोड़ा बहुत आइडिया मिल जाए कि भाई किस हिसाब से क्रिप्टो के अंदर ट्रेडिंग करनी है। और दूसरी चीज़ मैं ये कहूँगा कि वीडियो के नीचे जो कमेंट्स आते हैं उसके अंदर स्कैमर्स वगैरह रहते हैं, जो हमारा फ़ोटो नाम वगैरह डाल के आपको व्हाट्सएप वगैरह पे बुलाएंगे, तो वहाँ पे मत जाना। दूसरी चीज़ कि कमेंट्स के अंदर और भी जो बिगिनर्स होते हैं उनके कुछ सवाल होते हैं, ओके। तो आप में से जो लोग पुराने हैं, कोशिश करना कि उनके सवालों का सही तरीके से जवाब दें, ताकि जो ये वर्क है, जो रिप्लाई करने का जो वर्क है, वो थोड़ा सा स्पीड अप हो जाए, ठीक है। क्योंकि कभी कभी मुझे भी रिप्लाई देने में थोड़ा सा टाइम लग जाता है, ठीक है। तो कोशिश करना अपनी तरफ से। तो दोस्तों, इस वीडियो को यहीं पर वाइंड अप करते हैं, जल्द मिलेंगे, तब तक के लिए टेक केयर, हैव ए ग्रेट डे।